बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो पूरी जरूर देखना। अल्लाहु अकबर। उम्मे बनीन के साथ मेरे मौला अली ने निकाह किया। उसके बाद कई बेटे पैदा हुए। जब उम्मे बनीन दुनिया से तशरीफ ले जाने लगी तो उम्मे बनीन ने अपने बेटों को बुलाया। वहां सौतेली माँ सौतेले बेटे के खिलाफ अपने हकीकी बेटों को वरगलाती है, और यहाँ पर अल्लाहु अकबर, यहाँ पर सौतेली माँ अपने हकीकी बेटे को मौत के वक्त बुलाती है और बुला करके कहती है, मेरे बेटे अब्बास, मेरे बेटे उस्मान, अब्दुल्ला मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटो, मैंने तुम्हें, उम्मे बनीन ने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया था कि तुम मेरे बेटे हो, बल्कि मैंने तुम्हें दूध सिर्फ इसलिए पिलाया था, मैंने दूध तुम्हें सिर्फ इसलिए पिलाया था कि जब तुम जवान हो जाना और करबला में हुसैन पे वक्त आए तो हुसैन के कदमों पर अपनी जान कुर्बान कर देना। उम्मे बनीन कहती है, अब्बास तेरा बाप अली है और हुसैन का बाप अली है, लेकिन अब्बास सुन, तू हुसैन की तरह नहीं, क्योंकि तेरी माँ फातिमा नहीं है, तेरी माँ उम्मे बनीन है अब्बास। और याद रखना, तेरी माँ उम्मे बनीन हमेशा से फातिमा की कनीज रही है, इसलिए हुसैन के साथ वफा करना, हुसैन के ऊपर जान कुर्बान करना। उम्मे बनीन दुनिया से जाते जाते अपने बेटों को पैगाम दे रही है, अगर मेरे दूध का हक अदा करना है तो सुनो, हुसैन पे जान कुर्बान कर देना। यही बात तो याद थी, सब बेटों ने जान कुर्बान कर दी, लेकिन अल्लाहु अकबर, अब मौला अब्बास की बारी आती है। वो अब्बास, अल्लाहु अकबर, वफा का दूसरा नाम अब्बास है, अब्बास का दूसरा नाम वफा है, वफा का दूसरा नाम अब्बास है, अब्बास का दूसरा नाम वफा है, बहादुरी का दूसरा नाम अब्बास है, अब्बास का दूसरा नाम बहादुरी है, इस्तिकामत का दूसरा नाम अब्बास है, अब्बास का दूसरा नाम इस्तिकामत है। अब्बास वो है, खुदा की कसम, आज भी वफा जिसके नाम पे नाश करती है उसे अब्बास कहते हैं। अब्बास वो। अब जरा मैं जनाब अब्बास की फजीलत और उनकी शहादत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दिल की तमन्नाएं पूरी फरमाए। जब भी बुजुर्गों की शहादत, अहले करबला की शहादत पढ़ी जाए तो उस वक्त रहमतों का नुज़ूल होता है, जो दुआएं की जाती है कबूल होती है। अपने अपने दिलों में तमन्ना ले, मौला अब्बास की शहादत समात करें। अल्लाह अकबर। तीनों भाई शहीद हो गए अब्बास के। अब अब्बास अलमदार, अल्लाह अकबर, हुसैनी काफिले का सालार, हुसैनी अलम का अलम बरदार, अल्लाह अल्लाह, खैमे में आता है और हसरत भरी निगाहों से मेरे मौला हुसैन को देखते हैं। मौला हुसैन को देख रहे थे, ऐसे में नन्ही सी 7 साल की नन्ही सी बच्ची, जिसे दुनिया हजरत सकीना के नाम से जानती है, सकीना आई और आने के बाद चचा के मचल करके कहती है, चचा आपकी सकीना ने आज से पहले आपसे जो मांगा कभी आपने इनकार नहीं किया। चचा आज आपकी सकीना आपसे कुछ मांगने आई है। अब्बास ने निगाहों से देखा, दिल में ख्याल आया, ये बच्ची क्या मांगेगी, लेकिन जैसे ही सकीना ने लब खोले तो अल्फाज यूं तरतीब पाए, चचा आज सकीना अपने लिए कुछ नहीं बल्कि अपने छोटे भाई 6 महीने के मेरे भैया अली असगर के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। चचा 6 महीने का मेरा भैया बेहोश होता है प्यास की वजह से, कभी मुट्ठी बांधता है, कभी खोलता है, कभी हाथों को समेटता है, कभी पैर फैलाता है, कभी पैर खींचता है। चचा मेरा भाई बेहोश है, खैमे आले मोहम्मद में इतना पानी नहीं कि चेहरे पे पानी डाल करके किसी को होश में लाया जा सके। चचा मेरे भाई के लिए पानी ला दे। चचा आज के बाद आपकी सकीना आपसे कुछ नहीं मांगेगी, मेरे भाई के लिए पानी ला दे। अब्बास की आंखों में आंसू थे। खैमे के अंदर सूखा कई दिन से पड़ा हुआ मशकीज़ा उठाया, उठाने के बाद कंधे पे डाला और सैयदा सकीना के गालों को थपकियां देकर कहा, बेटी तेरा चचा अभी पानी लाएगा और तुझे और तेरे भाई को सैराब कर देगा। जैसे अब्बास ने ये बात कही, मौला हुसैन ने हज़रत अब्बास को निगाहों से देखा, कुछ कहा नहीं, चुप रहे, खामोश रहे। हज़रत अब्बास ने सर का इशारा किया, मौला इजाज़त है। हज़रत इमाम ने कहा, किस मुँह से इजाज़त दूँ अब्बास तुझे। अब्बास ने अपनी माँ उम्मे बनीन से वो अदब सीखा था कि मौला हुसैन को पूरी जिंदगी कभी भाई भी नहीं कहा था। एक वो सौतेला भाई है जो पानी खींच करके कुत्ते के आगे फेंकता है, एक ये सौतेला भाई है जो कभी भाई नहीं बल्कि सारी जिंदगी आका कहता है। हुसैन के लाडले चहीते अलमबरदार ने मशकीज़ा कंधे पे रखा, सामने मासूम भतीजे की प्यास, 7 साल की बच्ची की प्यास बेकरार करती है। घोड़े पे बैठे एड़ लगा दी, 500 गुंडे, यजीदी फौज वहां फुरात के किनारे पे खड़ी है। कुत्ते पिए पानी, सूअर पिए,
खिंजीर पिए, जानवर पिए, चरिंद पिए, परिंद पिए, सबको पानी पीना, काफिर तक पिए, लेकिन आले मोहम्मद को साक़ी कौसर के वारिसों को पानी नहीं देंगे। हज़रत अब्बास ने तलवार चलाई, अब्बास की तलवार की आगे गाजर मूली की तरह कटने लगे, रास्ता छोड़ दिया। मेरे आका मौला अब्बास ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया, फुरात में घोड़ा खड़ा कर दिया, नीचे उतरे, उतरने के बाद मशकीज़ा भरा, मशकीज़ा भरने के बाद कंधे पे डाला। यजीदी देख रहे थे। इस मंजर को देखने के बाद मौला अब्बास ने सोचा पानी पीने वाले ज्यादा हैं, पानी तकसीम होगा और मैं भी वहां पीऊंगा तो उतना पानी कम पड़ जाएगा। यहाँ दरिया के किनारे हूं, यहीं से पानी पी लूं, जितना मैं पीऊंगा उतना बच जाएगा तो और किसी को काम आएगा। हाथ में पानी लिया, हाथ में पानी लिया। सौतेले भाई का मतलब हाथ का पानी फेंकने वाला, सौतेले भाई का मतलब कुएं में डाल देने वाला। यूसुफ तेरे सौतेले भाई कैसे हैं, हुसैन तेरा सौतेला भाई कैसा है। सौतेले भाई ने नई तारीख रकम की। जैसे मेरे आका मौला अब्बास ने अपने हाथ में पानी लिया, ख्याल आया अब्बास आकाओं से पहले गुलाम कैसे पानी पी सकता है। हुसैन प्यासे है और तू पानी पिएगा, सकीना प्यासी है और तू पानी पिएगा, असगर प्यास से बेहोश होता है और तू पानी पिएगा। मेरे मौला अब्बास ने पानी फेंक दिया और पानी फेंक करके कहा आले मोहम्मद पानी न पिए तब तक मैं कैसे पानी पीऊं। हालांकि वो भी अहले बैत से जुदा नहीं है, लेकिन एहतराम है सैयदा फातिमा क्या है। मशकीज़ा पानी का कंधे पे डाला और घोड़े से कहा तू पानी पी ले, तू भी तो 3 दिन से प्यासा है। घोड़े ने पानी नहीं पिया। अहले मोहब्बत कहते हैं गोया कि वो खामोश जबान से कह रहा हो अब्बास सकीना प्यासी हो, मैं कैसे पी सकता हूँ। जानवरों को भी अहले बैत की मोहब्बत खुदा ने अता की है, आले मोहम्मद की मोहब्बत जानवरों को भी मिली है। उसने पानी नहीं पिया। मौला अब्बास समझ गए ये आले मोहम्मद से पहले पानी नहीं पीना चाहता। घोड़े पर बैठे और बैठकर जैसे ही पलटे यजीदी फौज से आवाज आई अगर एक कतरा आले मोहम्मद के खेमे में पहुंच गया तुम कोई बचकर नहीं जा सकते। जब भूखे और प्यासे ऐसे लड़ रहे हैं तो सैराब होने के बाद कैसे लड़ेंगे। अगर अपनी बीवियों को बेवा नहीं बनाना, अपने बच्चों को यतीम नहीं करना तो फिर इनसे इनके अंदर पानी मत जाने दो खेमे के अंदर। और फिर उसके बाद जंग होती रही। हज़रत अब्बास को घेर लिया गया, अब्बास के एक बाजू पर तलवार किया गया, एक बाजू कटा तो मौला अब्बास ने दूसरे बाजू के अंदर जो है वो मशकीज़ा पकड़ा और जब दूसरा बाजू कटा तो दांतों के अंदर मशकीज़ा पकड़ा। मौला अब्बास जब दांतों में पकड़ करके घोड़े को तेजी के साथ दौड़ा रहे थे, ऐसे में एक बदबख्त ने कहा इससे पहले कि अब्बास खैमे तक पहुंच जाए मशकीज़े का पानी गिरा दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो एक तीर चला, वो तीर मशकीज़े को चीरता हुआ हजरत अब्बास के सीने में घुस गया और पूरा पानी मशकीज़े से नीचे की तरफ गिर गया। जैसे ही पानी मशकीज़े का नीचे गिरा अब्बास जोर जोर से रोने लगे। अब्बास को आज से पहले कभी रोना नहीं आया था। अब्बास रोते और कहते सकीना मुझे माफ करना, मैं तेरी तमन्ना पूरा न कर सका, मैं तेरी तमन्ना की तकमील न कर सका। असगर मुझे माफ करना, मैं तेरी प्यास का इलाज न कर सका। और ये कहते हुए मेरे मौला अब्बास घोड़े से जमीन पे आने लगे। लोग कहते हैं जब कोई गिरने लगता है तो हाथों का सहारा लेता है, इसलिए कि हाथ का सहारा यूं लेता है कि उसके हाथ जब जमीन पे पहले जाएंगे तो उसको चोट कम आएगी। लेकिन अब्बास तू हाथों का सहारा कैसे लेता कि तेरे तो बाजू ही पहले कट चुके थे। जैसे ही अब्बास घोड़े से जमीन की तरफ आए, ये मंजर मौला हुसैन अपने खेमे से देख रहे थे। जैसे ही अब्बास जमीन पर गिरे और गिरने के बाद आवाज लगाई मौला हुसैना मेरी मदद करे। मौला हुसैन अपने खेमे से निकले, दौड़ते हुए आए, शदीद जख्मी थे, चोट लगी हुई थी, बाजू कट गए थे, पूरा वजूद लहू लहान था। अब्बास पर गशी की कैफियत तारी हो रही थी। मौला हुसैन आए, आने के बाद अपने जानों को फैला दिया। फैलाने के बाद
حضرت عباس علمدار کو اپنے زانوں پہ رکھا اور زانوں پہ رکھ کر عباس کے چہرے سے غبار صاف کیا، عباس کی زلفوں سے غبار صاف کیا۔ عباس نے مولا حسین کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی، آنکھیں کھول دی عباس نے، آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد مولا حسین کو کہا آقا میرا ایک پیغام سکینہ کو جا کے پہنچا دینا کہ سکینہ مجھے معاف کرنا، تیرا چچا عباس تیری تمنا کی تکمیل نہ کر سکا، تیری تمنا کو پورا نہ کر سکا، سکینہ سے میری طرف سے معافی طلب کرنا۔ یہ کہتے ہوئے عباس آنکھیں بند کرتے کھولتے بند کرتے کھولتے، مولا حسین پیشانی پہ ہاتھ رکھتے کہتے عباس دنیا سے جاتے جاتے حسین کی بھی تو ایک تمنا پوری کر دو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، اکا مولا کون سی تمنا؟ تو کہا عباس جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے کبھی تو نے حسین کو بھائی نہیں کہا، عباس ایک مرتبہ اپنے حسین کو بھائی کہہ دے۔ عباس نے کہا آقا تیری ماں فاطمہ ہے، میری ماں فاطمہ نہیں ہے، میں تجھے کس منہ سے بھائی کہوں، تو میرا آقا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد عباس ہلکے ہلکے مسکرانے لگے۔ عباس جب مسکرا رہے تھے میرے مولا تو حسین نے کہا عباس یہ مسکرانے کا کون سا وقت ہے؟ تو عباس کہتے ہیں مولا حسین میں حوض کوثر پر نانا کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، سیدہ فاطمہ کو، مولا علی کو، ام بنین کو، مولا حسن کو دیکھ رہا ہوں، اور کہتے عباس دیر نہ کر جلدی سے آ اور ہمارے ساتھ روزہ افطار کر۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دو تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔